Hello student, welcome to online class. Today we will start chapter first. This is regarding with the class 11 chemistry. Chapter first name is some basic concept of chemistry. That means कि कॉन्सेप्ट हमें पता करना है केमिस्ट्री का और हम इसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑल प्रोसीजर रिवाइज करना है एक तरीके से. अभी तक जो क्लास 10th में आपने 4 से 5 यूनिट पढ़ा है केमिस्ट्री, वो सारा इस चैप्टर में आपका रिवीजन हो जाएगा. और साथ ही साथ सम फैक्ट्स भी कुछ मालूम चलेंगे कि व्हाट्स इवन हैपन व्हेन केमिस्ट्री इज फॉलो या विल फॉलो. सबसे पहले बात आती है मैटर की. केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हमें मैटर जानना होता है कि मैटर क्या है. अब मैटर हमें पता चल गया तो व्हाट इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th में पढ़ा है आपने, सेकेंड यूनिट है. तो क्या मैटर प्योर है? तो यहाँ प्योर और इम्प्योर दोनों टाइप के मैटर आपको मिलते हैं. उसको हमें क्लासिफाई करना होता है विच वन इज प्योर एंड विच वन इज इम्प्योर. सेकेंड थिंग कि मैटर की डेफिनेशन हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज अ थिंग विच इज टेक्स अप सम स्पेस या ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास. बट लिटिल बिट अ डिफरेंस कि यहाँ पे जो मैटर है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि जो मैटर अगर थिंग है और स्पेस को लेता है तो वो मैटर किसी न किसी चीज का बना होगा. अब किसी न किसी चीज का बना होगा दैट मीन कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल करके क्या बना रहे होंगे, मैटर बना रहे होंगे. तो इट इज अ कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स विच हैव मास एंड ऑक्युपाई सम प्लेसेस. दैट मीन कि मैटर is a thing. Matter is made of particles which arrange in a certain way. There have some mass and occupy some places. इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम हैं, ये मार्कर है. Everything should be present in our surrounding. These are called matter. सभी चीजें क्या होती हैं, मैटर की बनी होती हैं. चाहे वो अब जैसे ये मार्कर है तो ये प्लास्टिक का बना है. अब ये प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है. केमिस्ट्री यही है. पॉलीमर क्या होता है, ढेर सारे सब्सटेंसेस आपस में मिल करके जब जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं. पॉलीमर से फाइबर में हम उसे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, प्लास्टिक में चेंज कर लेते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं. तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर. अभी तक हमने पढ़ा है और जानते भी हैं, सभी जानते हैं कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती है किसी भी मैटर की. सबसे पहला जो नेचुरल कंपाउंड हमें मिला है वाटर है. वाटर को फ्रीज कर दिया आइस के फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड सॉलिड. जैसे ही मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जो हमें फॉर्म मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लिक्विड. अब उसी को सम ऑफ टाइम के लिए किसी ग्लास में वाटर को भर के रख देंगे, देखेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. वॉल्यूम कम होने का मीन्स क्या है कि सम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो जा रहा है. इवोपरेट होकर के वेपर में चेंज हो गया. दैट मीन की जो तीसरी स्टेज निकल के आई वो है हमारी गैस. एक और स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा वो स्टेट है जो क्या करती है, एक ही प्रोडक्ट को एक तरीके से जो हमें मैटर मिला है उसी मैटर के अलग अलग स्टेट को क्या करती है, प्रोविजंस के रूप में दिखाती है, हमें शो करती है. बट प्लाज्मा यहाँ चैप्टर में आपके नहीं है. बट ओनली 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर इज दिस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड को डिस्कस करते हैं कि सॉलिड क्या होता है. तो सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम और मास दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. दैट मीन कि एक केजी का कोई वॉट है तो 1 केजी ही होगा. अब 1 केजी का वॉट है तो जिस जगह रखा जाएगा वहां पे कुछ न कुछ स्थान को, उस प्लेस को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई करेगा. तो मैटर की भी डेफिनेशन निकल रही कि ये मैटर का बना है, या आयरन का वॉट हो सकता है, अदर भी थिंग्स हो सकती हैं, स्टोन वगैरह भी बना लेते हैं इक्विवेलेंस में रख करके. तो सॉलिड के केस में आएंगे तो सॉलिड में क्या होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, वे बहुत क्राउडेड होता है. इतना ज्यादा क्राउडेड होते हैं ये. सपोज करो ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या होता है, सॉलिड है.
ईट। तो ब्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इतना बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होती उनके बीच में, तो हार्डली क्या होते हैं, पैक होते हैं। दैट मीन कि देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन अदर केस वी कैन से दैट कि इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी शॉर्ट, यानी बहुत कम दूरी होती है इनके बीच में। एंड देन इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, वो इतना हार्ड है, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन का फोर्स। तो ये आपस में क्या होते हैं, पैक्ड वेरी टाइट। दोनों से निकल के क्या आया, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्ट होती है, और इसी वजह से इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हार्ड होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। और मैटर की इस स्टेट को क्या बोला जाता है, सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं लिक्विड की। क्या होता है लिक्विड? लिक्विड मैटर का ही सेकेंड स्टेट है। सॉलिड मेल्ट होकर के क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, या फिर हम एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू इसे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। अभी केमिस्ट्री को नहीं देखना है, अभी प्रोसेस देखिए, उसके बाद केमिस्ट्री फॉलो होती है। जब न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस, व्हेन वी आर गोइंग टू न्यू सब्सटेंस फाउंड, देन केमिस्ट्री इज फाउंड। तो यहाँ पे सॉलिड था, वो लिक्विड में चेंज हुआ, केमिस्ट्री फॉलो हो गई, मेल्ट हुआ, न्यू प्रोडक्ट बना। बट प्रोसेस को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, तो देयर इज नो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फॉग बहुत है, रूल भी बहुत है, हमें मेन थिंग्स को क्या करता है, समराइज करना है और उसे ही पढ़ना है। लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर का बॉटल में डाल दिया तो बॉटल जैसा, कढ़ाई में डाल दिया तो कढ़ाई जैसा। दैट मीन कि सेकंड चीज फिजिकल स्टेट में इसका क्या आ रहा है कि इसका जो शेप होता है वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। शेप साइज फिक्स नहीं होती किसकी, लिक्विड की, सिर्फ क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम। दैट मीन और इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है और गैस से कम होती है। किसमें होती है, यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। दैट मीन कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे ज्यादा होगी, गैस में देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम पार्टिकल। इसी वजह से ये क्या करते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं। जिधर से एयर आ रही है, हवा लगी, उधर के रास्ते में चल रही है, जिगजैग मोशन करते हैं वेपर्स। दैट मीन गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं, जैसे भी बोलना चाहें आप। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सॉलिड से कम होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहां भी हार्ड होता है, बट सॉलिड से कम होता है। सेकेंड थिंग में हम जाते हैं, हमारा आता है गैस। तो इन दोनों से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। यहां पे होगी एक्सपांडेड इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, गैस के मॉलिक्यूल में एक्सपांडेड होती है। रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। शेप एंड साइज डजंट, दैट मीन कि होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि शेप एंड साइज डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं कि सॉलिड, हमें पता चल गया कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा फोर्सेस है, पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल में है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हार्ड होता है। इस वजह से इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पैक्ड वेरी टाइट होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। सेकेंड केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड से कम, सॉलिड से ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। इस वजह से ये क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। गैस में से इसका भी से वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप एंड साइज एंड साथ ही साथ वॉल्यूम, ये तीनों फिक्स होते हैं। इसमें सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप साइज फिक्स नहीं होती है, और गैस में ये तीनों डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब प्रोसीजर होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखते हैं, तो केमिस्ट्री में देयर आर 3 मेनली टाइप ऑफ केमिस्ट्री which is consisting a part of a chemistry. That is, first part organic chemistry, second part inorganic chemistry, and third part is known as physical chemistry. केमिस्ट्री तो कई टाइप की होती है। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के आगे जाएंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के नीचे जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी, दैट मीन कि सॉल्ट की क्वांटिटी हो, जो हम एसिड और बेस आपस में मिलाते हैं सॉल्ट बनता है, सॉल्ट किस क्वांटिटी में बना, तो वो प्रपोर्शन वगैरह जो हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो वो किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। सेकेंड जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज चेंज होता है, रेस्पिरेशन प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, हम रेस्पायरेट करते हैं, तो ग्लूकोज को ब्रेक कर, ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी फॉर्म में चेंज होता है, साथ में एनर्जी को डेवलप करता है, एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो अब हम यहां से देखेंगे तो केमिस्ट्री के मेनली टाइप होते हैं, बहुत ढेर सारे टाइप होते हैं, मोस्टली टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो केमिस्ट्री सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन कहने का मीन्स है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है। अब ये तीनों आपस में कंबाइन होकर के कोई एक स्टेट में रहे, जैसे सॉलिड में हमें वाटर को अगर हम सॉलिड में लेके जाए तो क्या होता है, आइस। अब आइस थोड़ी देर में मेल्ट होगी तो लिक्विड बनेगी, और लिक्विड क्या होगा, इवोपरेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गैसियस में चेंज हो जाएगा। तो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। देयर आर 3 मेनली टाइप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला टाइप आया, इसके पहले भी अभी 2 टाइप आपको बता चुका, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे हम कार्बन और उसके कंपाउंड की ही स्टडी करें, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़े, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए यहाँ पे। द ब्रांच deals with the study of carbon and its compound, especially hydrocarbon and their derivative. हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस ब्रांच को, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड में आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ लिया, कार्बन पढ़ लिया, तो एक्सेप्ट कार्बन, एक कार्बन को छोड़ करके बाकी सभी के बारे में स्टडी करना ही क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेशली फॉर मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जमीन के नीचे जो भी हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है, तो उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अब आते हैं थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? तो द फिनोमिना एंड फंडामेंटल। दैट मीन कि किसी भी एलिमेंट का फिनोमिना या किसी भी कंपाउंड का फिनोमिना या मैटर का फिनोमिना या फंडामेंटल जो स्टडी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। हाउ? लेट्स सी हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल्स फिनोमिना इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। यानी उसके शेप, साइज, ये सब क्या होती है? फिजिकल स्टेट होती। कलर और स्मेल है या नहीं है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डर में है, या फिर शेप कैसा है, कलर कैसा है, रेड प्रेसिपिटेट आया, येलो प्रेसिपिटेट आया, तो ये क्या है? उसकी स्टेट में चला जाता है। तो उस स्टेट को जब हम स्टडी करते हैं, उसका जो प्री प्लान फिजिकल स्टेट है, तो वही हमारा क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री होता है, जिसमें हम फंडामेंटल और उसके